राधे राधे जी। कार्तिक के महीने में ही भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की निद्रा पूरी करते हैं और देव उठनी एकादशी के दिन जागते हैं। इसी के साथ चातुर्मास का समापन हो जाता है और सारे शुभ कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि इस महीने में माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करने आती है। ऐसे में जब वे लोगों को दान पुण्य करते और नारायण की भक्ति करते हुए देखती हैं तो अत्यंत प्रसन्न होती हैं। ऐसे लोगों को माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। यदि आप भी कार्तिक मास में माता लक्ष्मी और नारायण का आशीर्वाद पाने के इच्छुक हैं तो इन कामों को जरूर करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। साल भर में आप चाहे कभी भी उठते हो और स्नान आदि करते हो, लेकिन कार्तिक के महीने में इस आदत को बदल डालिए। इस माह में रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने की आदत डालिए। इससे बहुत ही शुभ माना गया है। यदि आप किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं है तो गंगा जल सामान्य पानी में थोड़ा सा मिलाकर स्नान कर सकते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से भी सौभाग्य बढ़ता है। तुलसी जी को पवित्र पौधा माना गया है और रोजाना इसकी पूजा करने की सलाह दी गई है, लेकिन कार्तिक मास में तुलसी जी की विशेष पूजा का विधान है। इसी माह में तुलसी जी का भगवान विष्णु के साथ विवाह भी कराया जाता है। पुराणों में कहा गया है कि कार्तिक मास में लगातार 1 महीने तक तुलसी जी के सामने दीपदान करने पर अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक के महीने में दीपदान करने से घर में अंधकार मिट जाता है, नकारात्मकता का नाश होता है और हर तरफ सकारात्मकता फैल जाती है। इसलिए इस माह में मंदिर, तीर्थ स्थल, तुलसी, पवित्र नदी या वृक्ष आदि के नीचे दीपदान जरूर करना चाहिए। इससे घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती। दान को शास्त्रों में बहुत शुभ माना गया है। ये आपके बुरे कर्मों को काट देता है और जीवन को सुखद बनाता है। कार्तिक मास में कुछ विशेष चीजों का दान जरूरी बताया गया है। ऐसे में आप अन्न दान, तुलसी या आंवले के पौधे का दान, गोदान को काफी पुण्यदायी माना गया है। इसके अलावा आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों और जरूरतमंदों को कुछ भी दान कर सकते हैं। भगवान विष्णु और राधा रानी को यह महीना सबसे अधिक पसंद है। भगवान विष्णु ने इसमें मत्स्य अवतार लिया था और राधा रानी को यह महीना इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें भगवान कृष्ण ने विलक्षण लीलाएं की हैं। तुलसी महारानी के लिए भी यह महीना बेहद महत्व रखता है। तुलसी महारानी का प्राकट्य धराधाम पर कार्तिक की शरद पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। कार्तिक की शरद पूर्णिमा सबसे अधिक महत्व इसलिए है क्योंकि इस पावन दिवस पर भगवान कृष्ण ने महारास रचाया था। इस दिन वैसे भी चांद की किरणों की शोभा निराली होती है। चांद का यौवन और शीतलता अद्भुत होती है। इस रात्रि वैष्णव भक्त खीर बनाकर उसे चंद्रमा की किरणों में आपूरित करके अगले दिन यह अमृत प्रसाद पाते हैं। किसी भी कामना से दिए जाने वाले दान में श्रद्धा और विश्वास का महत्वपूर्ण स्थान होता है। दान देते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम जो कुछ भी दान दें उसे देते समय हमारे मन में किसी प्रकार का अहंकार या तिरस्कार की भावना नहीं आनी चाहिए, बल्कि भावना ये होनी चाहिए कि हम जो कुछ भी दे रहे हैं वह ईश्वर का ही है, उसी का है, पुण्य उसी को समर्पित कर रहा हूँ। कार्तिक के माह में हमें मांसाहार, बैंगन, दही, करेला, जीरा, ये 5 चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा उड़द की दाल, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई, प्याज, लहसुन, शराब, मांस आदि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में जल में विष्णु का वास रहता है, इसलिए मछली नहीं खा सकते हैं। बैंगन खाने से पितृ दोष बढ़ जाता है। दही खाना संतान के लिए शुभ नहीं माना जाता। करेले में नहीं दिखाई देने वाले कीड़ों की संख्या बढ़ जाती है। जीरे की तासीर ठंडी रहती है और इसे ठंड की शुरुआत में खाना नुकसानदायक होता है। इस माह में दोपहर में सोना और शरीर पर तेल लगाना भी नुकसानदायक होता है। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि कार्तिक स्नान किस प्रकार करें, क्या खाएं, क्या ना खाएं और किस प्रकार पूजा करें। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।